स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो एसएससी जेई का जैसे पहली शिफ्ट का पेपर हो गया है, इसलिए हम लोग लाइव हैं। तो जो क्वेश्चन हमारे पास कुछ आ चुके हैं, तो पहला इंप्रेशन पेपर का कैसा रहा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और कुछ चीज़ें आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन जो आप बताना चाहें। तो हमारे पास भी कुछ डाटा आ चुका है और कुछ डाटा आप कमेंट सेक्शन में बताते भी जाइएगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन हम और कवर कर पाएंगे और बेटर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो जीएस को लेकर जहाँ तक मुझे अभी फीडबैक मिला है, पेपर टफ़ तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, काफ़ी क्वेश्चन वो करके आए हैं। जैसे मुझे पता चला है कि अभी एक क्वेश्चन तो आया है रिवर और डैम के ऊपर, एक क्वेश्चन आपका नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर आया है, 1857 रिवोल्ट के ऊपर क्वेश्चन है, बौद्ध रिलीजन और जैनिज़्म पे क्वेश्चन है, विटामिन के बारे में है, एंजाइम के बारे में है, डिजीज़ का टॉपिक आया है, ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का टॉपिक है, 5 ईयर प्लान के बारे में है, फंडामेंटल राइट्स से है, डांस फॉर्म के बारे में है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सीक्वेंस हमने आपको पढ़ाया था एसएससी जेई बैच में, सबसे पहले हमने पॉलिटी कराया था, फिर आपको हिस्ट्री कराया, फिर ज्योग्राफी कराया, जीके एंड करंट अफेयर्स कराया, उसके बाद लाइफ साइंस हमने शुरू किया था। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, मुझे अभी फ़िलहाल इनमें क्वेश्चन नहीं मिला कि जो नहीं बन पाया हो। और रफली एक फीडबैक करंट अफेयर्स का जो मिला है, 9 से 10 क्वेश्चन एग्जाम में टोटल हैं। करंट अफेयर को लेके 9 से 10 क्वेश्चन टोटल हैं, जिसमें T20 के बारे में भी एक बच्चे ने बोला कि एक क्वेश्चन आया था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो अभी नहीं पता चले कि भाई एग्जैक्ट ऑप्शंस क्या क्या लिखे हुए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, पर अभी तक के ओवरव्यू के हिसाब से जीएस सिंपल है। जो मैंने आपसे कमिट किया था कि 50 में से 38 से 42 की रेंज है कि आपसे जीएस बना होगा जिसने ये सब्जेक्ट कंप्लीट किए होंगे। और ये भी मैंने आपसे कहा था, किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं हिस्ट्री छोड़ के चला जाऊँ, या किसी ने बोला मैं ज्योग्राफी स्किप कर दूँ। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे सीजीएल हो, एसएससी में इन हर टॉपिक का वेटेज होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी से टॉपिक जीरो आ जाए। इसमें मुझे लाइफ साइंस के भी क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, इन्वायरमेंट भी नज़र आ रहा है, हिस्ट्री पॉलिटी भी दिख रहा है, ज्योग्राफी भी दिख रहा है। क्वेश्चन सबसे हैं, बस किसी से होगा कि 5 क्वेश्चन आ गए, किसी से 10 आ गए, किसी से 3 आ गए, पर एरियाज़ इन्होंने सारे कवर किए हैं। अब मान लो किसी से 2 ही क्वेश्चन आए हों, पर दोनों क्वेश्चन सिंपल आ गए हों, तो वहाँ स्कोरिंग हो गया। तो पेपर टफ तो नहीं लग रहा मुझे, और शाम तक जैसे और भी क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम और भी इसको बता पाएंगे कि एग्जैक्ट कट ऑफ मतलब जीएस को लेकर कितना तक स्कोर कर सकते थे। पर अभी उन्हीं लाइंस पर है जो मैंने आपको जीएस बताया था। बाकी फीडबैक में कमेंट सेक्शन में आप और भी बताइए, और भी क्वेश्चन आपको लग रहा है। पर जिसने कंप्लीट जीएस जो सब्जेक्ट ये कर रखे हों, वो फीडबैक में बेटर बता पाएंगे। अब अगर किसी ने पढ़ाई नहीं है तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कहेगा सर ये तो पता ही नहीं हमें। अब मान लो विटामिन का क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, तो जिसने क्लास की होगी वही बता पाएगा। अब जिसने बिल्कुल जीएस देखा ही नहीं है, उसके लिए ये आ जाए, कोई और क्वेश्चन भी आ जाता, नहीं बन पाता। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अमन सर आप बताइए, आपके टॉपिक से कैसा है? रीजनिंग के सर क्वेश्चंस काफ़ी मतलब इजी भी थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी थे, और 1-2 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे। जैसे कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो आते हैं, तो वो क्वेश्चंस कुछ नहीं बने, जिसमें ब्लैंक रहता है। और लगभग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस आए हुए थे, ब्लड रिलेशन, सिलोलिजम्स। तो ये कुछ टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं, उसमें स्टूडेंट से क्वेश्चंस सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस कारण से उन्हें रीजनिंग थोड़ा इस बार मॉडरेट लग रहा है। और वाटर इमेज, मिरर इमेज, सीक्वेंस के भी क्वेश्चंस थे। तो इन सभी टॉपिक से सर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट पूछे गए हैं। जो पहले जिस तरह का पेपर आता था, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चंस आया है, मतलब सभी टॉपिक से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि रीजनिंग में स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा स्कोर किए होंगे। तो जसपाल सर, टेक्निकल का कैसा पेपर रहा? हेलो एवरीवन, आई होप सब अपना पेपर मस्त तरीके से करके आए होंगे। तो जैसा फीडबैक अभी टेक्निकल का आया है, अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आसानी से बना सकते थे। 5 से 10 न्यूमेरिकल आए हैं। न्यूमेरिकल भी जो फीडबैक है उसके हिसाब से फार्मूला बेस्ड ही हैं। डायरेक्टली अगर फार्मूला में वैल्यूज पुट करें आंसर निकाल सकते हैं। इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, जैसे लास्ट के कुछ सालों में देखा गया है कि बीएमसी से मैक्सिमम वेटेज निकल के आती है। इस बार बीएमसी से जो पोर्शन है कंपैरेटिवली कम पूछा हुआ है, पर हाइड्रोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा है। सॉइल इन्वायरमेंट में से काफ़ी सवाल पूछे हुए हैं। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड हैं, तो वो एक शिफ्ट दिखा है इस बार। जैसे पहले डायरेक्ट सवाल आते थे, फैक्चुअल सवाल आते थे, इस बार जो स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सर्वेइंग के प्रॉब्लम्स भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो एक शिफ्ट दिखी है, जैसे पेपर 1 में पहले प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते थे, इस बार पेपर 2 से प्रॉब्लम्स का वेटेज बढ़ा दिया गया है। हाउएवर दी प्रॉब्लम्स वर ऑफ सिंपल नेचर, प्रॉब्लम सिंपल नेचर के ही है। जैसे ही एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स आते हैं, विल बी गिविंग यू द सॉल्यूशंस ऑल्सो। जब आप एग्जैक्ट डाटा के साथ प्रॉब्लम शेयर कर देंगे, विल डिस्कस द प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑल्सो। सर एक बार शेयर कीजिए आपका कैसा फीडबैक रहा क्वेश्चंस के बारे में।
जैसा सर ने बताया कि पेपर का लेवल जैसा हर बार आता है वैसा ही है। अब हम लोग जैसे स्टूडेंट से पूछ रहे हैं तो अपने अनुसार बता रहे हैं। अगर वो पढ़ने वाला था तो पेपर का लेवल इजी बता दिया है। पर जैसा अभी सर ने बताया कि बीएमसी में 7 से 9 सवाल आए हैं, मतलब 7 से 9 क्वेश्चंस आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले में भी 7 से 9 आएंगे, क्योंकि बीएमसी हो सकता है इसमें थोड़ा इजी दे दिया हो, पर अगले सब्जेक्ट क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा होता है, आप लोगों को भी पता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीएमसी ना रिवाइज करें। तो थोड़ा जिनका मान लो 16 को, तो बीएमसी को रिवाइज करके चलना है। और आप लोगों को पता है कि जिस तरीके से ट्रेंड आ रहा है कि जैसे इन्वायरमेंट से, इरीगेशन से, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे आगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। और उसी तरीके से पूछे जा रहे हैं। अभी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि आरसीसी से सर क्वेश्चन ज़्यादा है, और आप लोगों को पता है वही 4, 5, 6 से आए हैं। जैसे डिफ्लेक्शन, सिंपली सपोर्टेड का कितना होता है, डेवलपमेंट लेंथ का क्या होता है, वही क्वेश्चंस मतलब आईएएस कोड वाले आए हैं। ऐसे कोई घबराने की बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स आए हैं, उनमें मतलब ये है कि ऐसा न्यूमेरिकल नहीं आया कि लेको भाई आप बैठ गए। उसमें न्यूमेरिकल भी इस तरीके का आपको फॉर्मूला दिया गया है, वैल्यू पुट करना है, आंसर्स आप लोगों को निकालने हैं। अब काफ़ी लोग इसी बात के ऊपर कह रहे हैं कि बीएमसी का पोर्शन मिनिमम है। वो मिनिमम होके भी 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 से 9। अब मतलब वो मिनिमम, हाँ मतलब बाकी देखो ना 8 से 9, वो ऐसे नहीं है कि कम आ रहा है। 8 से 9 सवाल बहुत होते हैं जिसमें ये पूछा गया है कि सैंडस्टोन क्या है। अब सबको पता है क्या, ये बताने की जरूरत नहीं है। सेडिमेंट्री वगैरह जो आप लोगों, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, मतलब जो मामा क्वेश्चन है 40 से 50 तो वो आए हैं कि वो PYQ होते हैं, कि हर बार आते हैं वही आते हैं। अब 10 सवाल का अगर आपको भी अच्छे से आपका रीजनिंग हुआ है या आपका जीके हुआ है तो, और उसमें जीके अगर रीजनिंग आपने अच्छा करा है तो मतलब स्टूडेंट बता रहे हैं कि 70 क्वेश्चंस हम कर सकते हैं अगर शिद्दत से तैयारी करके गए हो। उसमें आप लोगों को इतनी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और जिस तरीके से आप लोगों, जैसे आप लोगों को भी क्वेश्चंस पता चले कि भैया ऐसे सवाल आ रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में लिख सकते हैं और बाकी आपको सर बताते हैं अभी। कमेंट में देखो बच्चे ने लिखा भी है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन पूछा था, तो इसका आंसर तो आप यहीं पर देख लीजिए। 2 तरह के विटामिन बताए थे मैंने, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। 4 विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, एडेक, ADEK, उसको छोड़कर कोई भी विटामिन हो वाटर सॉल्युबल है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर बैच में हर क्लास में कराया हुआ है। DRDO का फुल फॉर्म सीधा सीधा क्वेश्चन है, 1958 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फुल फॉर्म वगैरह बताए थे। डिफेंस मिनिस्ट्री में कौन कौन आता है, एडवाइज़र, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बताया हुआ है। टोमेटो में एसिड, ऑक्जेलिक एसिड पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है क्लास का, नोट्स में देख सकते हैं। हीराकुड डैम महानदी, लॉन्गेस्ट डैम इंडिया का, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। 1962 इंडो चाइना वॉर, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। 2018 से भी वंशज ने लिखा है, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का नाम नहीं लिखा है। 1962 वाला तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो जो कमेंट में भी आप क्वेश्चन बता रहे हैं वो कराए हुए हैं। फिर एक क्वेश्चन ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आपके नोट से बाहर तो नहीं होगा, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया है अभी। पर ये क्लास में, क्योंकि बुद्धिज़्म जैनिज़्म बहुत डिटेल में कराया हुआ है। डैम वाला क्वेश्चन वही हीराकुड वाला ही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला क्वेश्चन बना होगा। 1857 वाले में या तो आपसे पूछा होगा किस रीजन को कौन हेड कर रहा था, या उस समय वाइसरॉय कौन था, ये क्वेश्चन भी आपसे बना होगा। विटामिन वाला आपने बता ही दिया। एंजाइम वाला क्वेश्चन यही रहा होगा शायद, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सिर्फ एक को छोड़कर मैंने बताया था, राइबोजाइम को छोड़कर। डिजीज़ आपने लगभग सारे पढ़े हुए हैं। हेडक्वार्टर का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आया अभी, कौन से किसका हेडक्वार्टर पूछा है। 5 ईयर प्लान USSR से लिए गए थे। पहले का फोकस एग्रीकल्चर था, दूसरे का हैवी इंडस्ट्री सेटअप था, 5वें में पॉवर्टी इराडिकेशन का मोटिव था। 12th 5 ईयर प्लान, लास्ट 5 ईयर प्लान था 12 से 17 तक का। उसके बाद 5 ईयर प्लान कंसेप्ट होकर नीति आयोग जब बन चुका था तो उनका 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट आने लग गया। फंडामेंटल राइट का सीधा सीधा क्वेश्चन आया है। डांस फॉर्म पूछी गई है। तो अभी तक का जितने क्वेश्चन आए हैं, मुझे तो लगता नहीं कि इनमें अभी तक फ़िलहाल जो क्वेश्चन आए इनमें एक भी ना बना हो आपसे। क्रोकोडाइल का एक हर्ट चैम्बर वाला है, तो लाइफ साइंस रिकॉर्डिंग कर रखी होगी, पहले वाली तो बना होगा। बाकी अभी लाइफ साइंस क्योंकि चल रहा था नए वाले बैच में, तो रिकॉर्डिंग से मैंने बोला था करने के लिए, वहाँ से किया होगा तो बना होगा। तो अभी तक के जितने क्वेश्चन आए हैं, GS फिलहाल मुझे टफ नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि सब क्वेश्चन आपके क्लास से एज इट इज़ बन रहे हैं। शाम तक और भी क्वेश्चन आएंगे तो और हम बेटर बता पाएंगे इसको। अमन आप बताइए। सर रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट हैं। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिसमें कि टाइम कंज्यूमिंग रहता है, कोडिंग डिकोडिंग। तो अगर आप उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 मिनट भी लग जाएगा। अब जैसे सीरीज़ वाले क्वेश्चंस रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स A, उसके बाद आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया गया B, C, D, इस तरह से, तो आपको सारे ऑप्शंस चेक करने होते हैं। इसका कोई ब्रह्मास्त्र नहीं होता है। तो इस कारण से क्या होता है कि बच्चों को रीजनिंग इस बार टफ लग रहा है। एक्चुअली टफ है नहीं, अगर आप पेशेंसली सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को तो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे रीजनिंग के। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं, ब्लड रिलेशंस, लेकिन एक ऐसा टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहा है जिसमें कि टाइम टेकिंग है। तो आप ये पहले से प्लान करके जाओगे कि 20 मिनट में सॉल्व कर लेना है पूरा रीजनिंग, तो ये सब पहले से आपको
प्री माइंड में ये सारी चीज़ें सोच के नहीं जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। वहाँ पे क्वेश्चंस कुछ ऐसा आ सकता है जो आपसे नहीं बनेंगे या टाइम टेकिंग होगा। हो सकता है कि आपने सोच के गया है कि 20 मिनट में पूरा का पूरा बना लेंगे रीजनिंग, लेकिन वहाँ पे टाइम के कारण आपको 30 मिनट भी लग सकता है। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जिससे कि आपसे सॉल्व ही नहीं हो, आप सॉल्व कर लोगे लेकिन टाइम टेकिंग है। तो आपके पास अगर किसी स्टूडेंट्स का 16th को एग्ज़ाम है तो थोड़ा रीजनिंग के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चंस का। वही सारे टॉपिक्स हैं, जैसे ब्लड रिलेशंस हो गया, सिलोलिजम्स हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, या सीरीज पैटर्न के क्वेश्चंस हो गए, एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, अल्फ़ाबेट्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑलमोस्ट यही सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे वाटर इमेज, मिरर इमेज, इन सब से क्वेश्चंस कम है। डाइस है हो गए, तो अभी तक जैसा कि बच्चों का फीडबैक है तो डाइस इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, या अभी तक बच्चों ने बताया नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं। मतलब उस टॉपिक के कम क्वेश्चंस हैं जिसको देखते के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए थोड़ा सा रीजनिंग कह सकते हैं कि इस बार मॉडरेट पूछा जा रहा है। आपको हो सकता है कि 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 30 मिनट्स प्लस लग सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्व करोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम लोगों के पास क्वेश्चंस आता जाएगा हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, और इसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस भी बताया जाएगा कि कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रीजनिंग में, जीएस में, ये सारी चीज़ों में। सर जसपाल सर। So for that, I would request all the students to kindly share the questions. ये टॉपिक जैसे आप कमेंट कर रहे हैं, टॉपिक बता रहे हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, डिसइंफेक्शन से आया है, इसकी बजाय आप एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम आई है उसके 4 जो ऑप्शंस हैं वो अगर लिख के भेजेंगे तो आपके लिए ही वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि तभी आंसर दे पाऊंगा मैं। अगर ये बोला सर प्राइमरी ट्रीटमेंट से एक सवाल आया, अब सवाल तो आया है बट उसका सॉल्यूशन क्या है, आपको तो सॉल्यूशन जानना है ना, तो उसके लिए पूरा सवाल होना चाहिए हमारे पास। तो इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग द टॉपिक कि किस टॉपिक से सवाल है, आप पूरा प्रॉब्लम उसके 4 जो ऑप्शंस आए हैं वो शेयर करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जैसे भी किसी ने कमेंट किया कि सर डिसइंफेक्शन से है, प्राइमरी ट्रीटमेंट से सवाल है, नहीं इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स हैं सारी, बिटुमन है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन से भी सवाल आए हुए हैं। सो टेक्निकल ओवरऑल 65 to 75% तक आप आराम से निकाल सकते हैं इस पेपर के अंदर। सो फॉर नाउ इफ़ यू गेट दी सॉल्यूशंस, एक्सपेक्टेड है 1 घंटे में पूरे सॉल्यूशंस आ जाएंगे हमारे पास, क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर लूँगा। देखो यार, मैं एक कहूँगा जैसे अभी हम लोग बता रहे हैं कि 60 से 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो कभी ये मत सोच लेना भाई हर शिफ्ट में ऐसा ही पेपर आएगा, क्योंकि अगर हम लास्ट बार का एसएससी देखें तो एक लास्ट वाली जो शिफ्ट थी उसमें सारे न्यूमेरिकल दे दिए थे। तो हम बस आपको अंदाज़ा बता रहे हैं इसको, मतलब कि ऐसा पेपर आ रहा है जो आज आया है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे पेपर उसी तरीके से आएंगे। तो कभी आप उसी चीज़ को जाके एग्ज़ाम देने जाओ, आप देखो कि सर ने तो ये बताया था सिंपल आता है पेपर, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आ गए। तो हमने तो सिर्फ जैसा जैसा आया है वैसा वैसा आपको बताया है कि सर सोयल में वाटर टेबल, ये क्या कह रहा है, सोयल से सवाल आया है। अब इसमें टोस से ये सवाल आया कि आपसे आईएलडी बनवाया गया है। शेर फोर्स के 2-3 सवाल आए हैं। अब ये तो आपका भाई, अब शेर फोर्स नहीं निकाल पा रही तो फिर तो आईएलडी के तो हम क्या ही बात करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप शेर फोर्स निकाल सकते हैं। डिस्टेंस दी गई है, कहीं पे L/3 पे लगा दिया है, कभी 2L/3 पे लगा दिया है, वो सब आप लोग कर सकते हो। ये लिक्विड लिमिट से पूछा गया है, अब उससे क्या पूछा गया होगा, उसका फॉर्मूला पूछ लिया गया होगा, ये पूछ लिया होगा लिक्विड लिमिट क्या होती है, उसके ऊपर कुछ वैल्यू दे दी गई होंगी, यही चीज़ें पूछी गई है। मतलब कहने का मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि सवाल कुछ अलग नहीं आए, PYQ से रिलेटेड है, जो पूछा जाता है वही चीज़ें आप लोगों से पूछी जा रही हैं। और आप लोगों का जो भी होगा, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद हैं, कोशिश करना जितना भी आप लोगों को याद आए वो आप लोग हमें भेजते रहना, ताकि हम आप लोगों से जो क्वेश्चंस आए वो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें, ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा लग जाए कि भैया इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे और जो मैं करके आया हूँ वो ठीक है या नहीं है, क्या मुझे ये सवाल मेरा गलत होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। वो आप लोग से जैसे हम लाइव होंगे तो आप वो आकर उस सेशन को देख कर अपने आप को देख सकते हो कि मैंने जो किया वो ठीक किया है या नहीं किया है। सर, और जो भी आपका फीडबैक हो, जैसे उन बच्चों के लिए खासकर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने स्टार्टिंग से बैच ज्वाइन किए थे, एसएससी जेईई बैच जब हमने लॉन्च किया था जुलाई में, तो जो कमिटमेंट हमने आपसे किए थे तो उस पर आपका क्या फीडबैक है, आप बिल्कुल ऑनेस्टली शेयर करिएगा कि आपको उसका बेनिफिट मिला या नहीं मिला, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आए, कितने आप बना पाए। जैसे अभी एक क्वेश्चन और आया है, एक बच्चे ने बताया कि आर्टिकल 32 भी आया हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन कराया हुआ है रिट्स के बारे में। तो मैंने वो मार्जिन ऑलरेडी रखा हुआ था कि जो क्वेश्चन आए आप उससे भी 1 से 2 लेवल ऊपर है जीएस में। अभी DRDO के हाल फिलहाल में जो 2-3 दिन पेपर हुए हैं उसमें जो बच्चों का फीडबैक आया है, तीनों बार में मुझे ये पता चला कि 25 में से 20 क्वेश्चन के आसपास बने। एक किसी पेपर में 30 क्वेश्चन थे, वहाँ मुझे 22 क्वेश्चन बताया गया कि 22 से 23 क्वेश्चन आए हैं। तो DRDO में भी जीएस अच्छा रहा है और यहाँ पर भी जितना मुझे अभी तक का पता चला है ये अच्छा किया परफॉर्म बच्चों ने, क्योंकि फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है और क्वेश्चन भी जो आ रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताए गए हैं। या ये भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो उन्होंने पढ़े नहीं हो, वो रिकॉल ना कर पा रहे हो अभी,
ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ क्वेश्चन याद ना आ रहे हों, तो शाम तक वो भी क्वेश्चन आ जाएंगे जो क्या पता हमने नहीं कराए होंगे। पर मेरा ये मानना है कि 50 में से जो मैंने रेंज तय की थी 38 से 42 शायद वहाँ तक होना चाहिए। आर्टिकल 19 भी पूछा हुआ, उसके पार्ट्स आए थे, तो आर्टिकल 32 भी आपने बताया, आर्टिकल 19 भी बताया, दोनों क्वेश्चन एज इट इज़ कराए हुए हैं। आर्टिकल 19 के सब सेक्शन क्या क्या है, कौन कौन सी फ्रीडम की बात करता है, वो भी बताया हुआ है। तो अभी तक का पेपर ठीक लग रहा है मुझे, मतलब यहाँ पर दिक्कत नहीं आई होगी जिन बच्चों ने प्रॉपर तैयारी 3-4 महीने की थी। क्योंकि जब फॉर्म आया था बच्चों को लगा सर टाइम कम है, हम कैसे कर पाएंगे, पर अभी तक का जो फीडबैक मिल रहा है 4 महीने में जितना कराया गया था क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। जितेन साइंस टफ नहीं था, साइंस में क्या था, लाइफ साइंस का जो क्वेश्चन मुझे अभी तक मिले हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का एक क्वेश्चन आया हुआ है, स्कर्वी मैंने पढ़ाया वो क्वेश्चन है, स्कर्वी विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। तो मैंने लाइफ साइंस आपको बोला था कि लाइव क्लास में लाइफ साइंस जुलाई वाले बैच में इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, वो रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। पर मैंने आपको बोला था कि रिकॉर्डिंग करना, पर उसके बाद भी पढ़ा दिया। अभी 14 तारीख को आपका पेपर था, उससे पहले इस महीने में जितने लेक्चर हमारे हुए हैं अनअकैडमी प्लस वाले लाइफ साइंस सब में कराया है। रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल था, यूट्यूब पे भी अवेलेबल था, और नए बैच में करा भी दिया, जबकि कहा था कि रिकॉर्डिंग से चाहो तो कर सकते हो पहले। प्लस क्लास में पहले प्लान नहीं था, पर वो करा दिया। और लाइफ साइंस के जितने क्वेश्चन मुझे अभी तक मिले हैं सारे के सारे बने हैं। मैं क्वेश्चन कहो तो बोल भी देता हूँ एक बार। जैसे स्कर्वी वाला बोल रहे हैं, सीधा क्वेश्चन है विटामिन सी। फिर आप इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है। बेरी बेरी सीधा क्लास की लाइन है। जो नोट्स आपको शेयर किए हैं उसमें आप उठा के देख लीजिए, लाइफ साइंस टेलीग्राम पे भी नोट्स पड़े होंगे। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग भी नहीं लगाना है। मतलब इनको गलत करोगे तो कैसे बात बनेगी। एंजाइम का क्वेश्चन सीधा है। वाटर सॉल्युबल विटामिन डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपने क्लास भी नहीं की है तो नोट्स आपके पास टेलीग्राम में पड़ा है, आप नोट्स उठा के मैच कर लो, एज इट इज़ क्वेश्चन मैच कर जाएगा। उन्हीं के लिए डिफिकल्ट हो सकता है जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा। मैंने वो तो पहले भी देखी, जब परसों हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तभी मैंने यही कहा था। कोई 1 महीने की तैयारी पे गया होगा या 20 दिन की तैयारी पे गया होगा, तो थोड़ा थोड़ा करके इतना सिलेबस है कि 1 महीने में तो नहीं हो पाएगा सर। हाँ, जिन लोगों ने प्रॉपर तैयारी की थी, जो जिनकी शिकायत ये थी कि सर फॉर्म आ गया, टाइम कम है पेपर को, और हम लोगों ने जो बैच शुरू किया था उतने टाइम में पूरा डिलीवर हुआ है, और उतने टाइम में वो बच्चे अच्छा भी करके आए हैं। तो उन बच्चों को दिक्कत नहीं है जो शुरू में कह रहे थे टाइम कम है और 4 महीना हम देने को तैयार हैं। 4 महीना उन्होंने दिया, कोर्स पूरा कराया गया, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कई बच्चों को तो मतलब मुझे खुद भी पता है कि इनके सिलेक्शन मतलब कंफर्म होने के चांसेस हैं, जो रेगुलर रहे हैं क्लास के अंदर। आप बताइए सर, क्वेश्चंस का जो लेवल था वो तो काफ़ी मतलब मॉडरेट था। ओवरऑल स्टूडेंट्स भी लिख रहे हैं कि ओवरऑल पेपर मॉडरेट था। तो इवनिंग में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आप इस पेपर में कितना स्कोर किए हो, क्या आपके सिलेक्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मतलब एज अ डिफ़िकल्टी लेवल भी आपको बताया जाएगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आप लोगों को एसएससी जेईई में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाले पोर्शंस डील करता हूँ। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पोर्शंस में ऐसा है कि आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा सफिशिएंट, अगर आप प्रैक्टिस किए होगे 10-15 मॉक टेस्ट जो भी आपको कंडक्ट करवाया गया था अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे स्पेशल क्लासेस में, अगर वो सारे आप अटेंड किए हैं तो आप इजीली क्वेश्चंस को वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो अभी कुछ जो शिफ्ट एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने वाले हैं या जिनका 15th या 16th को है, मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप आराम से जाइए एग्जामिनेशंस हॉल में और उसको टाइम दीजिए। सभी क्वेश्चंस को रीजनिंग में आपको हो सकता है टाइम लगेगा, तो टाइम आप सफिशिएंट दो तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लग रहा है कि उसमें कुछ सीखना है या कुछ रिमेंबर कर लेना है, कुछ कंसेप्ट्स को देखना है, तो वो आप देख सकते हो। छोटे छोटे कंसेप्ट जो रीजनिंग में पढ़ाए जाते हैं, जैसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस है तो उससे क्वेश्चंस है कि डिफिनिट आता ही है। ब्लड रिलेशंस है तो वो पूरा आप चार्ट एक बार देख के जाओ कि कहाँ पे किसका क्या कनेक्शंस रहता है, किस रिलेशंस को हम लोग क्या कहेंगे। तो सिलोलिज्म्स हो गए तो उसके क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए, एक स्टूडेंट्स कमेंट भी कर रहे हैं कि 48 करेक्ट आउट ऑफ 15 रीजनिंग, यानी कि देखिए ऐसा है कि जो बच्चे प्रैक्टिस किए हैं उनसे तो क्वेश्चंस बना है। अब लास्ट मोमेंट में कोई प्रिपरेशन स्टार्ट ही किया हो और प्रैक्टिस सफिशिएंट प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग में, तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जामिनेशंस में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक टाइम दिया है, प्रॉपर टाइम दिया है, काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए हैं, 10-15 मॉक टेस्ट अगर आप लगाए हो तो आप इजीली क्वेश्चंस बना लोगे और 45+ स्कोर कर सकते हो रीजनिंग वाले सेक्शंस में। तो आई होप आप लोग रीजनिंग का पेपर काफ़ी अच्छा दिए होंगे और सब अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। क्वेश्चंस सारे नोट से ही होंगे या जो भी क्लास में पढ़ाए गए होंगे वहीं से क्वेश्चंस होंगे। तो आप अपना जेन्युइन फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि लाइव क्लास में जो हमने पढ़ाया था क्या आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल था या नहीं था, सारे सिलेबस कंप्लीट हुए थे, क्वेश्चंस वहीं से आए थे। और कुछ बच्चों का ये भी है कि सर आगे के क्या एग्जामिनेशंस के स्ट्रेटजी होने चाहिए,
नेक्स्ट जो और भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उनके बारे में बताया जाएगा कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस का क्या आपका प्रॉपर स्ट्रेटजी होगा, कौन किस किस बैच को हम लोग कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो सारी चीज़ें डिटेल इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को बताया जाएगा। और हम लोगों के पास जैसे जैसे क्वेश्चंस आते ही रहता है, हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा। रीजनिंग ईजी थे, ओके। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जैसे पूछे गए हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस ऐसा रहता है कि आपको टाइम टेकिंग रहेगा। अब क्योंकि आप पूरा ऑप्शंस पढ़ोगे, अब जैसे पैटर्न वाला क्वेश्चंस आता है तो उसमें आपको सारे ऑप्शंस को चेक करने होते हैं वन बाय वन कि कौन सा ऑप्शन से एक पैटर्न बन रहा है। सिमिलरली टफ फोकस ऑन कोविड-19 इंटरनेशनल सबमिट। हाँ, अपकमिंग एग्जामिनेशंस के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को कि नेक्स्ट जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उसका आप कैसे प्लान कर सकते हैं। जैसे काफ़ी बच्चों का एग्जामिनेशन 16th को भी है, कुछ का 15th को है, तो पहले सभी स्टूडेंट्स अच्छे से एग्ज़ाम दे दीजिए। जिनका आज एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है तो 2 दिन आप रेस्ट कर लो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हो, 1-2 दिन आप रेस्ट कर सकते हो। अब जो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो गया है तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। आगे अब सोचना है, आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम का प्लान करना है। जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो वो मेंस के लिए प्रिपरेशंस कर सकते हैं। तो जसपाल सर, आप कुछ बताइए। फाइनली हम कंक्लूड करना चाहेंगे कि जैसे ओवरऑल जो सेक्शंस थे हमारे 3, उसमें लेवल कैसा। तो अगर टेक्निकल की बात करूँ, आई विल रेट अभी तक की जो प्रॉब्लम्स आपने बताए हैं उसके हिसाब से ईजी टू मॉडरेट लेवल का ही पेपर है। 70 से लेके 75% तक आप प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस जैसे जैसे आते जाएंगे आई विल कीप ऑन सॉल्विंग देम। सर, आपके हिसाब से टेक्निकल अगर हम ओवरऑल रेट करें किस कैटेगरी में फॉल करेगा? सर ने सही बताया, इजी टू मॉडरेट लेवल है इसका पेपर का आज का। पर और हमने ये चीज़ भी देखी कि जितने स्टूडेंट सवाल बता रहे हैं सर वो PYQ हैं, आ चुके हैं एग्ज़ाम में। ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं आया है कि जो आपको देखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है, कोई क्वेश्चंस आया है, आपने जब पढ़ाई करी है तो उसका नाम सुना है, उसके बारे में सुना हुआ है। इसका मतलब अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब आपको वो याद नहीं होगा या आपने उस प्रॉब्लम को की नहीं होगी, पर एजुकेटर ने या टीचर ने आपको ज़रूर करवाया होगा। तो इस तरीके से तो टेक्निकल आप लोगों को इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर आप लोगों ने 75+ स्कोर करके आए हो कि आपको उम्मीद है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि रीजनिंग में तो आप लोगों को भी पता है, रीजनिंग में थोड़ा पहले जैसी रीजनिंग नहीं आती है, थोड़ा सा टाइम लगने लग गया है। पर आप वो चीज़ आप GS एंड GK में कवर कर सकते हो भैया। ऐसा नहीं होता कभी भी पेपर में तो एक सेशन तो मतलब एक सेक्शन तो आपको टफ देते ही है। मतलब टफ का मतलब ये नहीं कि टाइम टेकिंग देते हैं, टाइम लगता है उसमें। क्योंकि अब वो स्टूडेंट के ऊपर है कि भैया उसने कितना टाइम दिया, बाकी चीज़ों को देखा या नहीं देखा। तो कम से कम आप लोग एक बार सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखना एग्जाम में कि भैया ये आया हुआ है। मतलब कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट GK और रीजनिंग में फंस जाता है, टेक्निकल की तरफ ही नहीं जाता। तो टेक्निकल भी आप लोगों को देखना है। क्या पता आप लास्ट तक नहीं पूछे और लास्ट में डिफ्लेक्शन नहीं पूछ रहा हो सिंपली सपोर्टेड का, तो आपका सही हो सकता था पर आपने देखा नहीं, इसलिए आपका गलत हो गया। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। डेंसिटी की यूनिट क्या, डायमेंशन क्या होती है, ये सब पूछा गया आप लोगों से। और 4, 5, 6 से क्वेश्चन है IAS कोड से। लेंथ, फ्रिक्शन जो भी है आप लोगों का, जो भी क्वेश्चंस आते रहेंगे वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझे कि अगला जो यानी 15 को है 16 को है उसमें न्यूमेरिकल नहीं आएंगे या ऐसा ही पेपर आएगा। इस बात का मतलब ये नहीं है। वो जैसा होगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। पर आप आज का इजी टू मॉडरेट है, बाकी आप लोगों को सर और बता देंगे कि GS, एप्टीट्यूड, रीजनिंग का क्या क्या है। सर, रीजनिंग का तो क्वेश्चंस मॉडरेट ही कह सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि अगले जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं 15th या 16th को, तो आप ये सोच के चलो कि ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। हो सकता है कि आपके शिफ्ट में काफ़ी आसान क्वेश्चंस आ जाएं, तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे कुछ बच्चों का इवनिंग में शिफ्ट होगा एग्जामिनेशंस, कुछ का भी एग्जामिनेशंस होने वाला होगा। तो अगर आप एनालिसिस देख रहे हैं तो आप लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि क्वेश्चंस में आप प्रॉपर टाइम दो। रीजनिंग ऐसा एक सेक्शंस होता है जहाँ पर आप क्वेश्चंस बना सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं आ जाएगा जो कि आपने पढ़ा ही नहीं है। आएगा वही जो आप पढ़े हो या जो पढ़ाया गया है, या अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो क्वेश्चंस बनेंगे। तो टाइम अगर लग रहा है तो टाइम दीजिए। 30 to 40 मिनट्स भी अगर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लग रहे हैं तो आप उस टाइम को दीजिए। करंट अफेयर्स, GK, GS, इन सब के बारे में आपको सौरभ सर बताएंगे कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए अगले एग्जामिनेशंस के लिए। देखिए, कमेंट मैंने इसमें सारे पढ़े हैं अभी तक। इसमें 2-3 बच्चों ने लिखा है GK बहुत हार्ड था। और मुझे ध्यान है कि जो क्लासेस मैंने GK GS में कराई थी अनअकैडमी प्लस के ऊपर, ये दोनों बच्चे क्लास में कभी नहीं दिखे मुझे। क्योंकि मेरी क्लास की मुझे स्ट्रेंथ लगभग बच्चों के नाम याद हैं कि कौन कौन क्लास रेगुलर करते थे।
दो तीन लोगों ने इसमें लिखा है कि जीके बहुत हार्ड आया है। वो दोनों तीनों क्लास मैंने देखा नहीं कि एक भी क्लास में प्लस क्लास में कहीं पे दिखे हों और कोई एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट किया हो। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने आए हैं, जितने मेरे पास आए, अभी तक फ़िलहाल 20 से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। मैंने आपको बता भी दिया, आंसर भी बता दिए, क्वेश्चन भी बता दिए और नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं। पेपर जब हो जाएगा तो मैं नोट्स से आपको मैच भी करा दूंगा, भाई ये नोट्स में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन देख लीजिए। तो मेरे हिसाब से पेपर टफ तो नहीं है। एड्स का टेस्ट, जैसे एक बच्चे ने भी क्वेश्चन लिखा, एलिसा टेस्ट पढ़ाया हुआ है। एड्स का टेस्ट आप चाहे नोट्स देख लो चाहे क्लास देख लो, एलिसा टेस्ट यूट्यूब पे भी लाइफ साइंस पढ़ा हुआ, उसमें भी कराया हुआ है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट से बोलते हैं उसको। तो जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हैं, हीराकुद डैम बोल रहे हैं, मैं शुरू में बोल चुका हूँ आपको। तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। अभी तक फ़िलहाल एक क्वेश्चन को छोड़कर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला कि जो आपसे नहीं बन पाया हो। 1905 बंगाल पार्टीशन आप बोल रहे हैं, ईयर के साथ बताया हुआ है, करजन ने कराया था। रीज़न क्या था वही बताया था मैंने आपको। उसके बाद स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट चला था, वही बताया था। ये फैसला बाद में किंग जॉर्ज 5th इंडिया आया, उसने रद्द कर दिया था। पूरा डिटेल में डिस्कशन हो रखा है। तो अब इससे एक चीज़ क्लियर ये भी हो गई कि जो लोग जीएस को बड़ा कैजुअल लेके चल रहे थे कि कोई एक सोर्स पढ़ लूँ उससे हो जाएगा, या यहाँ से कर लूँ, या यूट्यूब में शॉर्टकट कर लूँ, क्लियर हो गई बात कि जीएस ने अपना काम कर दिया। कुछ लोगों के केस में जीएस अपना काम कर गया है और इसका पर्पस भी यही होता है कि आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, टेक्निकल आप कर लेंगे, एप्टी रीजनिंग आप कर लेंगे, क्योंकि उस पर फोकस आपका बहुत ज़्यादा है। नॉन टेक को आप अवॉइड करेंगे तो नॉन टेक ने आपको अवॉइड कर दिया, उन्हीं को जीके हार्ड लग रहा है। एक भी क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन, मुझे 20 से ऊपर क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन है जो क्लास के अंदर नहीं कराया गया है। A to Z सारे के सारे लिखवाए हैं और सिंपल क्वेश्चन है। मैं एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई कंसेप्चुअल पूछा हो, घुमा फिरा के पूछा गया हो, या टफ क्वेश्चन आया हो, या आपकी कॉपी में ना लिखा हो। क्लास आपको करा दी, प्लस क्लास नहीं कर पाए, नोट्स आपको दे दिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी, कई लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल थे। अब उसके बाद भी अगर नहीं देख पाए तो बेहतर है कि वो टफ ही लगे फिर आपको। क्लियर है? अगर मैं क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया है, जिसने रेगुलर क्लास की है उसको दिक्कत नहीं। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट पूरी तरीके से पढ़ाया हुआ है। आर्टिकल 32 आपने बोला, आर्टिकल 19 आपने बोला, आर्टिकल 42 आप बोल रहे हो, एज इट इज़ कॉपी की लाइन है। पॉलिटी के नोट्स उठा के देख लीजिए, सारे सारे मिल जाएंगे। बुद्धिज़्म जैनिज़्म की बात को सीधा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मुझे अभी तक केवल मिला है जो क्लास में नहीं कराया हो मैंने। तो जीएस मुझे तो टफ नहीं लग रहा, और मैं क्योंकि मुझे 20-22 क्वेश्चन अभी सर मिल पाए हैं, 50 क्वेश्चन टोटल आए नहीं हैं अभी तक के हिसाब से। जो 20-22 क्वेश्चन आए हैं ये तो बिल्कुल ईजी है, एज इट इज़ कॉपी की लाइन है, और उनको बोला हुआ है कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कि जो क्लास अटेंड किए उनसे सॉल्व हो गया होगा। मतलब बिना क्लास के कैसे बनेगा सर? कोई क्लास ही नहीं किया। मैं बोलूँ कि जापानी भाषा पेपर में आएगी और जापानी भाषा पढ़ के ही नहीं गया है तो क्वेश्चन का टफ ही लगेगा ना फिर। तो वो पढ़ा हो और ना बना हो तो टीचर पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। क्लास ही नहीं किया है या 15 दिन के बेसिस पे वो सोचेगा मैं चला जाऊँ, या यूट्यूब में सर हमने 2-4 सेशन क्वेश्चन के लिए कराए। आप यूट्यूब के 4 क्वेश्चन से कोशिश करो कि एसएससी के 50 क्वेश्चन बन जाएंगे तो कैसे होगा? जिन बच्चों ने रेगुलर सब्जेक्ट किए हैं A to Z सारे के सारे क्वेश्चन कॉपी की लाइन है। अभी 20-22 क्वेश्चन के हिसाब से बता पा रहा हूँ मैं। शाम तक और भी 50 क्वेश्चन आ जाएंगे तब मैं एग्जैक्ट बता पाएंगे टफ है या कैसा है। पर मुझे ये लग रहा है कि कैसा भी पेपर आया हो, क्योंकि अगर 22 में से एक क्वेश्चन भी मुझे मिला है जो नहीं पढ़ा है, 21 मिले हैं, 35 प्लस किसी भी हालत में रहेगा। और इस पेपर के हिसाब से जो लोग ओवरऑल बोल रहे हैं, टेक्निकल एप्टी सब मिलाकर, तो मुझे लगता है जीएस अगर 35 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर एज मिल रहा है, यहाँ एडवांटेज है इस बात का। क्योंकि सर टेक्निकल एप्टी सारा मिलाकर जब कंपेयर करेंगे तो जीएस अगर 35 प्लस दे जाए तो शायद उनको क्वेश्चन है यहाँ पर। सर 15-20 तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मतलब हमेशा याद रहते हैं, जैसे टोमेटो में कौन, हाँ ऑक्सिलरी कराए हुए क्वेश्चन है सर, पेपर में भी कराए हुए हैं और कई बार आए हुए क्वेश्चन है ये। और ये मैंने नहीं, जीएस किसी ने पढ़ाया और सबने कराए होंगे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं कराया है, जीएस किसी ने भी पढ़ाया होगा। ये चीज़ जरूर बेसिक क्वेश्चन है ये। हीराकुद डैम ऐसा हो नहीं सकता कि जीएस पढ़ाया हो किसी ने ना बताया हो। टेक्निकल वाले बंदे को भी याद होगा, आज की डेट में बच्चों ने पढ़ा हीराकुद डैम। तो अब इसको कोई बोले जी के हार्ड आया तो इसको तो नहीं माना जा सकता। वाटर सॉल्युबल विटामिन हर किसी को पता है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे, बंगाल का विभाजन, अब कोई जीएस पढ़ रहा है बंगाल का विभाजन नहीं पता, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने कराया, ये किसी ने भी कराए होंगे, किसी भी एग्जाम के बेसिक क्वेश्चन है। बहुत कंसेप्चुअल होता है, डिटेल में होता है तो हम बात करते हैं। सीएजी का आ गया कि कौन सीएजी है, तो वो सब है कि जो करंट वो भी कराए हुए हैं, वो सब कराए हुए क्वेश्चन है। और 5-7 क्वेश्चन अगर ऐसे आ भी गए, मैं सर ये भी इंश्योर कर दूं, 5-7 क्वेश्चन अगर पेपर में ऐसे मिले होंगे कि सर हवा नहीं लगी बिल्कुल, हमने 4 महीने आपसे जीएस पढ़ा और हमें पता नहीं चला, तो आप उम्मीद करिएगा उन 7 में से 5 क्वेश्चन में किसी को भी हवा नहीं लगी होगी। 1-2 क्वेश्चन शायद किसी से बन गया हो, कोई मैगजीन कहीं नज़र अखबार में पड़ गई हो, पर जीएस कराने के बाद अगर 5-7 क्वेश्चन बड़े खतरनाक आ गए जो किससे नहीं बन रहे, तो 1-2 तो ऐसे होंगे कि मैं दूंगा मेरे से भी नहीं बनेंगे। जीएस बहुत वास्ट एरिया है, 1-2 क्वेश्चन शायद मैं भी ना बना पाऊँ, पर 7 में से 5 ऐसे होंगे फिर आपको करने भी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में ध्यान रखिए, जो नहीं करना है
जो करना है वो आपको पता है, जो नहीं करना उसमें तुक्का लगाएंगे और गड़बड़ कर बैठेंगे। अगर आधे नंबर 1 नंबर से रहेगा एग्ज़ाम सिलेक्शन में, जीवन भर रिग्रेट करोगे नेगेटिव क्यों किया मैंने परसों भी बोला था, आज सुबह ही बोल के भेजा है कि नेगेटिव मत करिएगा ज़्यादा। बहुत टफ पेपर आ जाए, बाकी 2 शिफ्टों का नहीं पता, इसमें आसान लग रहा है पेपर मुझे, बाकी 2 शिफ्टों में जीएस अगर नेगेटिव नहीं करेंगे तो बात बन जाएगी। क्लियर है अभी तक का? क्योंकि मेरे हिसाब से पेपर अभी तक मुझे आसान लग रहा है सर। शाम तक हम और क्लैरिटी दे पाएंगे जब बाकी क्वेश्चन आ जाएंगे। और बाकी कमेंट में जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस की हैं, जैसे वंशज है क्लास में, जो रेगुलर क्लासेस की हैं वो बताएं अगर कहीं दिक्कत हुई हो तो। प्रवीण सर आप कुछ ऐड करना चाहें? देखो यार, कुछ ज़्यादा ना इस तरीके का कुछ नहीं आया कि जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है। और जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि रीजनिंग टफ आ रही है, तो वो बात देखो यहाँ पे जीएस में कवर हो रहा है। इन दोनों में आप, अगर इन दोनों में भी आप 70 नंबर लेके आ रहे हो, मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा, अगर आप जीएस एंड और इसमें रीजनिंग में मिला के 70 नंबर भी लेके आ रहे हो और काफ़ी, और आप टेक्निकल में तो खुद कमेंट कर रहे हो मैं तो 80 मार्क के आया हूँ, 90 मार्क के आया हूँ। अब उसमें भी अगर 90 भी मार्क के आए हो और अगर आपके 60 या 65 भी सही हो रहे हैं तो आप सही साइड में हो, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब वही क्वेश्चन है कि सर प्लेन एरिया निकालो। अब ये क्वेश्चन हमने बता दिया कि ईजी टू मॉडरेट था। अब इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप जब न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे तो नोट को पढ़ा या नहीं पढ़ा था, आपने उसको सेंटीमीटर में था या मीटर में था, आपने किस तरीके से, आपने 2 × 2 को क्या समझ लिया, क्योंकि उस वक्त प्रेशर होता है ना, वो उस तरीके से आपका ये हो सकता है कि नंबर, सर पेपर इजी आया था पर मेरे नंबर कम आ रहे हैं। सर इजी मॉडरेट तो पर्सन टू पर्सन, हाँ ये है कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते भाई ये इसके लिए टफ हो गया, इसके लिए इजी हो गया, जो पढ़ता है सारा। पर इससे हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि पेपर ऐसा है कि नोट से ही आ जाएंगे, PYQ कर रखे हैं तो वहीं से आ जाएंगे। कोई बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि भैया बहुत ज़्यादा कुछ आ गया। अब ये आ रहा है प्लेन एरिया क्या होता है, ये जब से मतलब SSC चला है जब से आ रहा है और आता रहेगा आगे तक भी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बाकी आपको सर बताते हैं अभी। चलिए, सो विल वाइंड अप द सेशन को वाइंड अप करते हैं। अब बात करते हैं रियल चीज़ की, यू वांट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो अब जैसे ही क्वेश्चंस आते जा रहे हैं आपके, विल बी कंपाइलिंग द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स एंड विल अगेन बी बैक विद द सेम सेशन। अभी दूसरा शिफ्ट भी है, उसके एनालिसिस कर भी आएंगे। तो जब दूसरी शिफ्ट की एनालिसिस होगी, साथ में हम इस वाले शिफ्ट के जो क्वेश्चंस आ गए उनके सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे हम। Sir, anything else you want to discuss? Okay, so we'll meet you again with the analysis of the next shift. जब दूसरी शिफ्ट होगी उसके एनालिसिस करेंगे and we'll be discussing the solutions also. Meanwhile, you can share the questions. आप questions को share कर सकते हैं continuously. जैसे सर अभी मैं कमेंट जैसा कि देख रहा हूँ, तो रीजनिंग में ऐसे भी क्वेश्चंस आए जो फार्मूला बेस्ड है, जो कि आपको हम लोग ब्रह्मास्त्र की तरह पढ़ाते हैं कि मिरर इमेज, वाटर इमेज का डायरेक्ट फार्मूला 1160 में से माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा। 1230 का पूछा था तो आप डायरेक्ट 0.30 माइनस कर देते। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं जो कि आप इजीली बना सकते थे। तो इवनिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल पेपर का कैसा रहा था, डिफ़िकल्टी लेवल, कितने आप मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। BPSC सैनिटरी का भी सर कुछ बच्चे ने कमेंट लिखा है, सौरभ ने लिखा है BPSC सैनिटरी का ही पेपर हुआ है शायद, कल हुआ है, तो अच्छा परफॉर्म किया बच्चे ने, उसको भी मैसेज में लिख रहे हैं। तो उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, फिर कुछ बता पाएंगे। फिलहाल बच्चे जो फीडबैक लिख रहे हैं वो तो अच्छा लिख रहे हैं। शाम को मेरा 4 बजे सेशन है सर इसका। अच्छा, नहीं GS का भी देख लेंगे सर, हाँ एक बार क्वेश्चन आ जाएंगे देख लेंगे। अच्छा GS के भी आ गए? अच्छा, नहीं मेरे पास अभी आया नहीं। ठीक है सर। तो इसमें एक बच्चे ने, शुभम ने लिखा है कि सर ज़्यादातर जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो याद रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला कि 50 क्वेश्चन टोटल आए नहीं हैं अभी तक के। जो 22 क्वेश्चन आए हैं उनमें 21 बने हैं, बाकी क्वेश्चन शाम तक जब आ जाएंगे तो 50 के अकॉर्डिंग हम बोल पाएंगे। पर अगर एवरेज भी देखें 22 में से 21 अगर है, मैं मान लूँ 35 भी आपने किए हो 50 में से, कि मान लो बाकी में से बहुत टफ आ गए हो, नहीं भी बने हो, 35 भी बन गए हो, GS अच्छा स्कोर है। मुझे पूरा पेपर अगर आप दे दो, सारे क्वेश्चन दे दो, मैं नोट्स के साथ आपको मैच करा दूंगा ये क्वेश्चन क्लास का है कि नहीं है, तभी तो पता चल पाएगा ना क्लास में हुआ है कि नहीं। अब कोई क्लास ही करके नहीं किया, नोट्स ही रिवाइज नहीं किए। चैट सेक्शन में एक फॉर्म लिंक कर दिया, उसमें ये क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो चैट सेक्शन में इसमें देखिए एक फॉर्म भी डाल दिया है, तो क्वेश्चन जो भी बच्चों को याद है वो क्वेश्चन इसमें मेंशन भी कर दें। जैसे एक बच्चा इसमें है, ऊपर लोग लिख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया था, और एक स्टूडेंट है वो कह रहा है ये नहीं आया। हर क्वेश्चन पे वो ये लिख रहा है कि ये नहीं आया, और बाकी सब लिख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आए हैं। 10 बच्चे कॉमनली लिख रहे हैं कि ये क्वेश्चन है, एक बच्चा लिख रहा है कि ये नहीं था। तो फिर क्या था, आप भी ऐड कर सकते हो, फॉर्म इसमें ऐड कर दिया है, जो आया है आप अटैच कर दो। आपको ये कहने के बजाय कि बाकी लोगों के कुछ गलत बता रहे हैं या आप सही बता रहे हो, आप सारे क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए, शाम तक आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ये सबके लिए ओपन है, आप लोग इसमें क्वेश्चन बता दीजिए तो और बेटर हम एनालिसिस आपको शाम तक बता पाएंगे, कट ऑफ का भी अंदाजा लग पाएगा। थैंक यू ऑल।